अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। तो आज मेरी एडवांस वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 70 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कस्टम प्रीसेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। बेसिकली आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से काफ़ी ज़्यादा बचा लेते हैं और आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ये आप प्रीसेट बना के रख लेते हैं और नेक्स्ट आपने जहाँ पर भी यूज़ करना होता है आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इन्हें यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली आजकल वो स्मूथलेस ट्रांजैक्शंस वगैरह इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो वो यूं ही इसी के अंदर प्रीसेट्स के अंदर ही उन्होंने सेव की होती हैं और फिर आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर जगह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह बनाई जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो इमेजेस रखी हुई हैं। तो यहाँ मैं सिंपली एक चीज़ बताऊँगा नॉर्मली कि आपने क्या करना है। आपने इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह हमने मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन सीखी थी कि टूगल एनिमेशन की मदद से हम किसी भी चीज़ को एनिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, एक स्केल लगा लेंगे, एक रोटेशन लगा लेंगे। यहाँ पर हमने एक एंकर पॉइंट ऐड किया। ठीक है, अगर आप इसका डिस्टेंस ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर ले। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर 150 का कर दिया और उसके बाद इसकी थोड़ी सी जो रोटेशन है वो भी मैंने चेंज कर दी। ठीक है, तो रोटेशन भी मैंने चेंज कर दी। अब ये जब मेरी इमेज चलेगी तो वो इस तरह आपको प्ले होकर नज़र आएगी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हमने एनिमेशन बना लिया है। एक तो इसका ये तरीका है कि अगर आपने किसी और इमेज, यानी आपके पास 100 इमेज भी है, 100 है या 200 इमेजेस है ना, तो आप अगर यहाँ पर आपके पास पड़ी है तो आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर इमेज पे आप वो चीज़ अप्लाई कर लेंगे, लेकिन पहले उसकी सेटिंग को आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप करेंगे। अगर आपकी जो इमेज है वो आपके सीक्वेंस से कम ज़्यादा होगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले आप अपनी इमेज को सेट करेंगे, फिर आप उस ट्रांजैक्शन को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे या एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। जिस तरह के मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैंने इस वाली इमेज को मोशंस को कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल वी किया, तो अब देखें इसके अंदर भी वही एनिमेशन जो है आपके पास ऐड होगी है। यहाँ तक तो तकरीबन हर एक को पता होगा कि आप यहाँ से अपनी एनिमेशन वगैरह को कॉपी करके यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन न्यू चीज़ क्या, न्यू बेसिकली ये है इसके अंदर कि आप जिस तरह वो स्लीमलेस ट्रांजैक्शंस वगैरह देखते हैं, वो कैसे स्मूथ ट्रांजैक्शंस बनाई जाती हैं, वो प्रीसेट कैसे सेव किया जाता है, वो बेसिकली ऐसे किया जाता है कि आपके पास ये एक प्रीसेट बन चुका है। ठीक है, प्रीसेट बन चुका है, तो अब आप चाह रहे हैं कि मेरे पास सेव हो जाए। सेव से मुराद ये है कि अब आप बार बार इसे यूँ डिज़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि आप सिंपली अपनी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपके पास ये प्रीसेट सेव होगा। और आप जिस तरह आप ट्रांजैक्शंस वगैरह को अप्लाई करते हैं, चूँकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता होगा, इफेक्ट्स में जाकर ट्रांजैक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसी तरह प्रीसेट भी आप फिर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब ये बनेंगे कैसे, आप सिंपली यूं करेंगे कि जिस तरह मैंने ये मोशन पे क्लिक किया और यहाँ पर नीचे आपके पास आ रहा है सेव प्रीसेट्स। ठीक है जी, एक बारी मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए। मैंने इसको मैग्नीफाई कर लिया और मैंने 150 का लिया। अब यहाँ पर अगर आप मोशंस पे आ जाएं, राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर लिखा है सेव प्रीसेट्स। ठीक है, आप इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास एक न्यू पैनल हो जाएगा। अभी फिल वक्त मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको इतना सा दिखाना था और मैंने इसे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है एंकर पॉइंट टू इन, एंकर टू इन पॉइंट, एंकर टू आउट पॉइंट। उसके बाद आपके पास अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ ऊपर आपकी प्रीसेट्स का नेम आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसे मैंने मोशन प्रीसेट मोशन 1 कर देना। ठीक है, सिर्फ अभी एक मिसाल के लिए। इसके अलावा अगर आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन जो भी लिखनी है वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप और ये भी कोशिश करेंगे जो एंकर पॉइंट इन आउट है इसे ना ही अभी क्लिक करें। ठीक है, ये जब आप थोड़ा एडवांस ऊपर जाएंगे तब मैं इसके ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल बनाकर बताऊंगा कि ये एंकर पॉइंट इन आउट क्यों यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको प्रीसेट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इन्हें स्केल्स को ही सिलेक्ट रहने देना। इन आउट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है एंकर पॉइंट पे, क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे। तो डिस्क्रिप्शन लिखना है, लिख दिया। अभी मैंने इसका नाम दिया है मोशन 1। ठीक है, मैंने इसे क्या किया, ओके कर दिया। अब जिस तरह ही मैंने इसे ओके किया तो आपके पास यहाँ पर एक इफेक्ट का पैनल आ रहा है, देख रहे हैं इफेक्ट का पैनल। अगर किसी का नहीं आपको नज़र आ रहा तो कोई ऐसा इशू नहीं, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर चल जाना है। ये देखें विंडो में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है
इफ़ेक्ट्स का, ठीक है। इस वक्त मेरा पैनल बिल वैसे ऑन है, अगर मैंने ये अनचेक कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाता है, यहाँ आपके यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाता है, ठीक है। अब भी ये चेक ही है और मैंने चूंकि इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपके पास शो हो गया। वैसे ही यहाँ पर जब आप एडिटिंग के वर्क स्पेस पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा था, क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास जो इफेक्ट का पैनल है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर आपके पास फोल्डर आ रहा है प्रीसेट्स का, ठीक है। प्रीसेट्स का आपके पास फोल्डर आ रहा है, आपने जिस तरह इस पर क्लिक करना है तो आपके पास पहला ही वो प्रीसेट आ रहा है जो आपने मोशन 1 के नाम से बनाया था। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अगर मैं आप ये दोबारा इमेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखें इसके अंदर कोई किसी किस्म का जो इफेक्ट है वो अप्लाई नहीं हुआ, ये नॉर्मली इमेज है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से ये वाला जो प्रीसेट मैंने क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, मैं आपको ये भी जूम करके दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए कि क्या चीज़ हमने बनाई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें मोशन 1 के नाम से प्रीसेट के फोल्डर में वो इफेक्ट आपका आ चुका है, आपका वो प्रीसेट सेव हो चुका है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, ये देखें हैंड सा आ जाता है और इस हैंड से आप पकड़ेंगे और यहाँ अपनी इमेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखो इसके साथ हैंड के साथ प्लस का फिर साइन आ जाता है। आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अब अगर आप इसे प्ले करते हैं, ये देखें, अगर आप अब इसे प्ले करते हैं तो ये जो है आपके पास एक जो प्रीसेट है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। वैसे इसके अंदर जो मैंने आपको प्रीसेट सेव करने का तरीका बताया, अब इसके अंदर एक और नई चीज़ मैं आपको बताता जाऊं। यहाँ पर ये देखें आपके पास ये प्रीसेट यहाँ आ जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और आपको बना के दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अदर पीसी में, क्योंकि अभी ये सिर्फ आपके एडोब प्रीमियर प्रो में सेव है, अभी आप किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट किसी को देना है तो वो किस तरह आप करेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर एक और इफेक्ट बड़ा ज़बरदस्त बना के आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक वीडियो ले आता हूँ, जैसा कि मेरे पास मेरी ही एक वीडियो पड़ी है क्लास, तो मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मेरे पास क्लास आ गई है। अब अक्सर आपने देखा होता है एक सिनेमैटिक बार आ रही होती है जब आप सॉन्ग एडिटिंग कर रहे होते हैं या मूवी मेकिंग की एडिटिंग आप देखते हैं, या उसके अलावा भी आजकल ये सिनेमैटिक बार काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। वो कैसे बेसिकली बनाई जाती है, आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, एडजस्टमेंट लेयर में चल जाना है, एडजस्टमेंट लेयर को ओके कर देना, ठीक है जी, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट आपकी वीडियो के मुताबिक या सीक्वेंस के मुताबिक होता है। मैंने इसके ऊपर एडजस्टमेंट ऐड कर दी और उसके बाद क्या होगा, यहाँ सिंपली मैंने यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर लिख देना है क्रॉप, ठीक है। क्रॉप इफेक्ट मैंने लिखा तो यहाँ पर मैं इस पर क्रॉप इफेक्ट पकड़ा और यहाँ से अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं क्या करूँगा, टॉप से भी 10% कर दूंगा और बॉटम से भी 10% कर दूंगा। तो ये देखें मेरी जो इस वक्त वीडियो है इसके इर्द गिर्द सिनेमैटिक बार लग चुकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट वीडियो को क्रॉप कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अक्सर बाद में आपको इशू होता है। लेकिन अब जिस तरह आपने अपनी एडजस्टमेंट लेयर को क्रॉप किया है तो आप अपनी वीडियो को भी इसके नीचे से सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी यहाँ वीडियो पकड़ लेता हूँ, ठीक है जी, तो ये देखा मैं अपनी जो वीडियो है उसे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे क्रॉप कर दूंगा तो मैं इसे एडजस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो ये सिनेमैटिक बार है ये फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में भी आप बना के यहाँ पर ला सकते हैं। अब बेसिकली एक चीज़ आपको ये मैंने बता दी कि सिनेमैटिक बार बनाई कैसे जाती है, लेकिन अब हम यहाँ एक एनिमेशन बनाएंगे। अक्सर आपने सॉन्ग्स वगैरह का इंट्रो देखते हैं तो वो ब्लैक स्लाइड दोनों ओपन हो रही होती हैं, तो वो किस तरह ओपन होती हैं, वो इस तरह ओपन होती हैं कि मैंने क्या करना है, यहाँ पर इन्हें अभी 0 कर देना दोनों को, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर पे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने दोनों को 0 कर दिया। 0 करने के बाद मैंने क्या करना है, टॉप को भी एनिमेशन लगा देनी है और बॉटम को भी, ठीक है। टॉप को भी एनिमेशन लगा दी और बॉटम को भी, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, आगे आकर दोनों को 50-50% कर देना है। 50-50% दोनों को मैं कर दूंगा। तो ये जिस तरह अब मैं इसे प्ले करूँगा तो जिस तरह आप सॉन्ग्स वगैरह में देखते हैं कि उसका जो इंट्रो ओपन होता है वो इसी तरह ओपन किया जाता है। वैसे इसके अंदर एक इफ़ेक्ट भी उन्होंने ट्रांजैक्शंस में दी हुई है, आप उसके ज़रिए भी इसे ऑन कर से बना सकते हैं। तो देखें आपके पास ये भी एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो चुका है। बेसिकली हमने सबसे पहले सीखा था कि हम क्या करेंगे, और उसका क्या नाम है, हमने पहले प्रीसेट बनाया था जो कि हमारे इस के अंदर सेव यानी आपके प्रीमियर प्रो में सेव हुआ था। लेकिन अब जो हम प्रीसेट बनाएंगे वो इसमें भी सेव हो जाएगा और हमारे पास अपने पीसी में भी हम इसे अलग से सेव करके यानी किसी को अगर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह, मैं इसी प्रीसेट को पकड़ लेता हूँ,
ठीक है, मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, सेव, और यहाँ मैं चले गया, मैंने लिख दिया इंट्रो। ठीक है, इंट्रो या ओपनर लिख दें या इंट्रो लिख दें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने ओके कर दिया। ओके किया तो ये देखें यहाँ पर इंट्रो नाम से, ओहो मैंने गलत सॉरी इसका नाम लिख दिया, कोई मसला नहीं, चलें आपको समझ लग गई तो कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंट्रो के नाम से या जो भी मेरे से स्पेलिंग गलत हो गया, कोई ऐसा इशू नहीं, मैंने इसे लिख दिया एक, तो ये इंट्रो हमारा बन गया एनिमेशन। ठीक है, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ इनमें जो डिस्टेंस है वो काम कर देंगे, ओपनिंग का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप इसके एंकर पॉइंट को फिर अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें आपका जो ओपनर है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो सेव हो चुका है, अब हम चाह रहे हैं हमारे किसी पीसी में भी चले जाए या हम किसी लैपटॉप में से लेके जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इस प्री सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है डेस्कटॉप या जहाँ पर भी आपने सेव करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रीसेट के नाम से इसे प्रीसेट इंट्रो, ठीक है, तो इंट्रो के नाम से मैंने प्रीसेट यहाँ सेव कर दिया और मैंने इसे ओके कर दिया। अब जिस तरह मैंने इंट्रो के नाम से सेव किया, ये प्रीसेट अगर आप देखें मेरे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, ये देखें इंट्रो के नाम से ये प्रीसेट जो है मेरी स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास आ चुका है मेरे पीसी में। और अगर अब यहाँ से मैं इस प्रीसेट को डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन है, ये प्रीसेट यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। दोनों प्रीसेट डिलीट करने हैं, दोनों डिलीट कर दें। डिलीट कर देने के बाद अब क्या है कि अब आपको इतना लंबा प्रोसीजर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं यहाँ से भी इसे डिलीट कर दूँ तो देखें हमें वो सारा प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने सिंपली क्या करना है, प्रीसेट के पैनल में आने, राइट क्लिक करना है, पहले हमने एक्सपोर्ट किया था, अब हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करना है और आपने जहां पर भी अपना प्रीसेट बना के रखा है उसे सिलेक्ट कर लेना, ओपन कर देना। जिस तरह ही ओपन करेंगे तो वही प्रीसेट आपके पास यहां आ जाएगा, आप वही प्रीसेट वापस पे रख सकते हैं और अपने वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें वही प्रीसेट मेरे पास दोबारा आ चुका है। बेसिकली कस्टम प्रीसेट्स का ये काम है। इसी तरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं आप बार बार उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप वो प्रीसेट्स वगैरह को अपने पास बना के सेव कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें और आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच जाता है और आप उसे यूज़ कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नई कोई चीज़ यूनिक लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।